हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस कर लेते हैं 14 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 11 मार्च को एफआईआईज़ और डीआईएस की एक्टिविटी क्या रही। तो अगर एफआईआईज़ की बात करें तो 2263.9 करोड़ का बिकवाली है एफआईआईज़ का। और अगर हम बात करें डीआईएस की तो इन्होंने 1686.85 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब आप अगर देखेंगे तो अभी भी एफआईएस की सेलिंग ज़्यादा है डीआईएस की बाइंग के कंपैरिजन में। पर ये डेटा हम डेली ही ट्रैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अभी ये न्यूट्रल कह सकते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई है। बट स्टिल आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कैसा रहता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखें, अगर स्पॉट लेवल की बात करें तो डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग है वो 229 पॉइंट डाउन में थी, 32,944.19 की। और नेस्डैक 286.15 पॉइंट टूटकर 12,843.81 की क्लोजिंग दी है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लेवल भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। क्लोजिंग नेस्डैक और डाउ जोन्स ने नेगेटिव में ही दी है। अब अगर हम यहाँ पे रशिया के मार्केट्स देखें तो अनचेंज्ड है, उनको भी देखने की इतनी खास अभी फ़िलहाल ज़रूरत समझ में आ नहीं रही है, राइट, क्योंकि उनका कोई अपडेट अभी है नहीं। हम चलते हैं हमारे लेवल्स के ऊपर जो हमको कल ध्यान रखने हैं। हमने जो क्लोजिंग दी थी 16,630 की दी थी अब, और हमने जो 16,470 का लो बनाया था और 16,694 का हाई बना के हमने फ्राइडे का मार्केट को सस्टेन किया। और फ्राइडे का मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होता दिखा। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेली लेवल्स पे हम किस तरह का मूवमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि अपसाइड का मूवमेंट लिमिटेड है और डाउन साइड की रिस्क ज़्यादा है अभी के हिसाब से। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करेंगे कि कल मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, तो हमको एक 130 पॉइंट की यहाँ से 16,500 के नीचे हमको लेवल डिस्कस करने पड़ेंगे, राइट। कोई भी गैप डाउन ओपनिंग में हमको 60-70 पॉइंट का डाउन दिख सकता है। 60-70 पॉइंट, अगर हम 70 पॉइंट भी लेते हैं यहाँ से तो हमको 16,560 का लेवल दिखता है। हमको क्या करना है कि हमको यहाँ से 60 पॉइंट नीचे और 60 पॉइंट ऊपर अगर हम गैप अप ओपनिंग देते हैं, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, तो हम 16,700 के आसपास देंगे अगर गैप अप ओपनिंग होती है। और अगर हम गैप डाउन ओपनिंग देंगे तो 16,550 के आसपास कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। इन एनी केस इससे ज़्यादा होती है तो भी 16,500 का लेवल हमको गैप डाउन ओपनिंग के लिए रिजर्व रखना है। इसके नीचे और 16,700 के ऊपर के लेवल हम डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 16,700 ही आ रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। 16,700 के बाद में जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 16,775 होगा। और हमारे लिए जो फाइनल टारगेट होगा, रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 16,850 होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो आपको अपने सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करना है। इन एनी केस अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो 16,500 के नीचे आपको कमज़ोरी महसूस करनी है। और 16,500 के नीचे अगर हम बात करें, इन एनी केस अगर गैप डाउन में ही 16,500 से नीचे अपन ओपन होते हैं तो उस केस में 16,400 आपके लिए पहला सपोर्ट होगा। अगर हम 16,500 के ऊपर ओपन होते हैं तो आपके लिए 16,450 पहला सपोर्ट लेवल होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। हमारा लेवल हम 16,400 से लेके चल रहे हैं सपोर्ट का। अगर हम 16,500 के ऊपर होंगे तो हम 16,450 को लेंगे, राइट। फिलहाल हम 16,400 को पहला सपोर्ट मानेंगे हमारे लिए। इसके बाद में अगर हमको नीचे का सपोर्ट देखना है तो 16,325, और जो हमारा कल के लिए फाइनल सपोर्ट होगा वो होगा 16,230। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम इससे भी नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 16,100 से 16,180 की रेंज में सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जर्वेशन लेवल की बात करें, हालांकि ये जो लेवल्स हैं इनमें इनके बीच में ऑब्जर्वेशन लेवल्स कम है, बट फिर भी आपको जो ध्यान रखना है वो ये है 16,850 हमारा रेजिस्टेंस है। तो 16,800 आपके लिए पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा ऊपर से अगर हम बात करें। इसके बाद 16,750, फिर 16,650। इसके बाद में जो हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल होगा वो 16,520। उसके नीचे अगर हम बात करें तो 16,470।
उसके नीचे अगर हम बात करें 16,421, इसके बाद 16,350, फिर 16,250 और इसके बीच में एक 16,300 का भी है, फिर 16,250, 16,200 और 16,150। ये हमारे ऑब्जर्वेशन लेवल्स होंगे, राइट। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने 34,546 की क्लोजिंग दी है, बढ़त में क्लोजिंग दी है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कुछ खास है नहीं, बस इसने ये किया है कि 34,500 एक साइकोलॉजिकल फिगर है, एक राउंड ऑफ फिगर है जिसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये प्लस पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 34,100 से सपोर्ट लिया था इसने और 34,900 पे रेजिस्ट किया था, 34,880 एग्जैक्ट लेवल है। तो कल के लिए क्या कह सकते हैं हम, अगर इन केस गैप डाउन ओपनिंग होती है, अब ये गैप डाउन ओपनिंग कितनी होती है ये देखना पड़ेगा। अगर हम 34,100 के ऊपर अगर ओपन होते हैं गैप डाउन ओपनिंग में, जिसके पूरे चांसेस हैं, तो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा 34,000 का। उसके ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, हालांकि ये भी हो सकता है कि 34,100 ही रेजिस्ट करने की कोशिश करे, बट चांसेस इसके कम है। अगर हम 34,100 के ऊपर क्लोज होते हैं तो चांसेस फिर भी बन सकते हैं, अदरवाइज़ 33,900 हमारे लिए सपोर्ट होगा, ठीक है। तो आपको 34,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जिसकी वैल्यू नहीं बनती। अगर 34,100 का लेवल टूटता है तो 33,900 का सपोर्ट बनता है। गैप डाउन वाले सिनेरियो में आप ये समझ लीजिए कि अगर 34,100 के ऊपर है तो 34,100 ही आपका सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा, अदरवाइज़ 33,900 है ना। अगर हम 34,100 के भी नीचे ओपन होते हैं तो हमारा पहला सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 33,900 होगा। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 34,100 ऑब्जर्वेशन लेवल, 33,900 आपका पहला सपोर्ट। अगर 33,900 के नीचे हम जाते हैं तो हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 33,600 के आसपास आएगा। 33,600 के बाद में अगर हम कहीं ना कहीं सपोर्ट तलाशेंगे तो 33,300 पे आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे हम जाते हैं तो हमारे पास 32,700 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सपोर्ट के तौर पे हम अगर बात करें तो 33,900, 33,600 और 33,300, ठीक। एक्सट्रीम बैड न्यूज़ आती है तो 32,700। ऊपर के लेवल डिस्कस करें, ऊपर के लेवल में आता है आपके पास सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आएगा 34,700 से 800 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो 34,900 से 35,100 के बीच में आना चाहिए, और इसके बाद में जो आपके लिए फाइनल रेजिस्टेंस होगा कल के लिए वो 35,400 आप बोल सकते हैं। इससे ऊपर कल मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तो आपको अपने सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करना है। अभी ओवरऑल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन के ऊपर कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। बस इतना है कि ईरान ने अमेरिकी दूतावास पे अटैक किया है, कहाँ पे, और मतलब और इज़राइल को धमकी दी है। ये एक आउट ऑफ द वे जाके ये चीज़ें हो रही है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं अमेरिका की वीक पॉलिसी है जो वो रशिया के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहा है। तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट अभी है नहीं जब तक वो चीज़ें बड़ी होकर सामने नहीं आती है, राइट। तो अब ये देखना है कि यहाँ से अपडेट क्या होती है। ओवरऑल डिस्कशन इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि कोई खास क्लियरिटी नहीं है कि कल क्या होने वाला है। हाँ, जब हमारे मार्केट खुलेंगे तब हमको अपडेट्स मिलने चालू होंगे, उनके लिए हमको तैयार रहना है और हमारी पोजीशन को भी वैसे ही मैनेज करना है लेवल के हिसाब से। आपको पता ही है कि एक लेवल को 2 बार टेस्ट होता है, ऊपर का या नीचे का या उसके आसपास आने के चांसेस बनते हैं। तो आपको उस लेवल को क्रॉस होने देना है और उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए अटैम्प्ट करना है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो, राइट। बाकी और कुछ अगर खास होता है तो हम आपको ड्यूरिंग दी मार्केट अपडेट करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, अभी फ़िलहाल क्योंकि कोई अपडेट नहीं है। तो लेट्स सी, अपडेट्स आने दीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो आपकी, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिस भी सोर्स के थ्रू आपको ये वीडियो मिल रहा है। लेवल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और
अगर ये वीडियो के लेवल्स आपको रेगुलरली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। जिस भी सोर्स के थ्रू आ रहा है ये वीडियो, आप उस सोर्स पे हमारे साथ जुड़े रहें, फॉलो और सब्सक्राइब करके, राइट। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।